हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। आज हम पासे डाइस का सीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सीट सॉल्यूशन में कुछ क्वेश्चन अपने पास में आए हुए हैं जिनका सॉल्यूशन हमें कराना है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा क्या गया है, ये डायग्राम है 17 का। ठीक है, इसके अंदर 4 तो पासे दिए गए हैं। इन 4 पासों से मुझे क्या निकाल कर लेके आना है, 3 के विपरीत फलक कौन सा है। तो 3 के विपरीत फलक मुझे निकालना है। सबसे पहले जब 3 के विपरीत फलक मुझे निकालना है तो 3 बिंदु देखने पड़ेंगे कि कहाँ पर हैं। 3 बिंदु कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। यानी कि ये वाला पासा तो मुझे चाहिए। इस पासे के अलावा इसके साथ में ये हो सकता है, इसके साथ में ये हो सकता है, इसके साथ में ये हो सकता है, और 3 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो इस वाले को मिलाकर भी आंसर ला सकते हैं, इस वाले को और इस वाले को मिलाकर लेके आ सकते हैं। 2 रूल थे हमारे, आपको पता ही होगा। सबसे पहला जो रूल था वो कौन सा था कि यदि 1 नंबर कॉमन हो तब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे घड़ी की दिशा में, और अगर 2 नंबर कॉमन होंगे तो बाकी के जो नंबर कॉमन होंगे वो तो जाएंगे कट। उसके बाद में जो बचा हुआ नंबर होगा वो बचे हुए नंबर के विपरीत में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, मैंने ये 2 पासे ले लिए इधर वाले, मैं इनसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपकी मर्जी है, आप किससे सॉल्व करेंगे। इन दोनों से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 इसमें नहीं है। कि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, हम पासे का हम सॉल्व करते हैं, 4 होते हैं, उनमें से एक जो लेना है वही लेना है। इसके अंदर 3 है तो ये 3 वाला लेना है, और ये दोनों नहीं लेने। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये दोनों नहीं लेने कभी भी। अगर ऐसा लेंगे तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा। फिर हम विपरीत किसका निकाल रहे हैं, विपरीत हमें 3 का निकालना है। यानी कि एक पासे के अंदर तो 3 होना चाहिए, बाकी के नंबर कॉमन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 है, 1 से 1 कट गया, 2 है, 2 से 2 कट गया। बाकी का बचा नंबर क्या है, यहाँ पर 3 डॉट बचे, यानी कि यहाँ पर 3 बचा, और 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 5। तो 3 के विपरीत में क्या निकल के आया, 5 निकल कर आया। ठीक है, 5 देख लीजिए किस ऑप्शन के अंदर मुझे मिल रहा है। तो 5 मिल रहा है मुझे ए ऑप्शन के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का ए आंसर की में भी है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। हमें बस इनमें से 2 पासे उठाने और उन 2 पासों से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो 2 पासे कोई भी हो सकते हैं आपके पास में। सबसे ज़रूरी ये है कि उस एक पासे के, अगर 2 पासे हम उठा रहे हैं, उनमें से एक पासे के अंदर 3 होना चाहिए। तो जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। इनमें से कोई सा भी एक पासा उठा लीजिए और उसके साथ में इस पासे को ले लीजिए। तो जब मान लीजिए मैं इन दोनों पासों को लेता हूँ, तो इन दोनों पासों को मैंने ले लिया। इस पासे में क्या 3 है, इस पासे के अंदर 3 नहीं है, तो 3 का विपरीत मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। इस पासे के अंदर देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो बाकी का बचा क्या है, यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 6 बचा। तो जो कॉमन होते हैं, कॉमन तो कट जाते हैं। कॉमन के बाद में जो बचा हुआ नंबर है वो बचे हुए नंबर के विपरीत में होगा। तो 3 के विपरीत में क्या आया, 6, और 6 किस ऑप्शन में, हमारी सीट के अंदर 6 है, बी ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 18 नंबर का। 18 नंबर वाले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि उसमें भी क्या कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन में 4 इस तरह के पासे दिए गए हैं। अब पासे के अंदर यहाँ पर नंबर नहीं लिखे गए हैं, ये आकृतियाँ दी गई हैं। जैसे ये दी गई है, एक ये है आयत जैसा, ये वृत्त जैसा, और ये कुछ और तुम्हारी आँख के जैसा। उसी तरह से यहाँ पर भी ये बराबर का निशान है। ठीक है, ये आँख जैसी बनी हुई है। अब हमसे जो 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, चौथे पासे के तल में कौन सा चिन्ह होगा।
19वें नंबर में क्या पूछा गया है, बराबर के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो विपरीत तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 20 में भी विपरीत निकालना है तो इसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन 18 में कुछ अलग क्वेश्चन पूछा गया है। तो 18 नंबर में ये पूछा गया चौथे पासे के तल में, चौथा पासा कौन सा है, ये वाला पासा, इसके नीचे की तरफ कौन सा चिन्ह होगा। देखिए अब कौन सा चिन्ह नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो पासे के चिन्ह दिए गए हैं इनमें से ना तो ये चिन्ह हो सकता है नीचे, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। तो ये चिन्ह कट गया, ये चिन्ह भी कट गया, ठीक है। ये दोनों चिन्ह नहीं हो सकते हैं आपस में एक दूसरे के। बाकी के बचे एक चिन्ह कौन से, ये चिन्ह बचा और ये चिन्ह बचा। इन दोनों चिन्हों में से एक उसके नीचे होगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर का निशान यहाँ भी आ रहा है, बराबर का निशान यहाँ भी आ रहा है। ये जो निशान है बिल्कुल गोल डार्क, ठीक है, ये निशान कहीं भी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है प्रायोरिटी ये है कि ये वाला निशान नीचे की तरफ होगा। तो ये वाला ही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो निशान है, ये जो चिन्ह है, ये ना तो इसके अंदर है, ना इसके अंदर है, ना इसके अंदर है और ना ही इसके अंदर है। तो चौथे पासे के नीचे ये वाला चिन्ह ही होगा, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। 19 वाले का क्या पूछा गया था, 19 में पूछा गया बराबर के विपरीत कौन सा फलक होगा। अब बराबर के विपरीत में फलक निकालना है मुझे कि बराबर के विपरीत में फलक कौन सा होगा। बराबर कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। बराबर कहाँ पर है, यहाँ पर। इन दोनों में से एक पासा उठा लीजिए, इन दोनों में से एक पासा उठा लीजिए। मान लीजिए ये पासा उठाया। अब इस पासे को देखिए, इस पासे में और इस पासे में, इन दोनों से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड पासे से। तो यहाँ पर देखो इसमें और इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ये गोल आ रहा है कॉमन, ये कट गया। यहाँ पर ये कॉमन है, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, बराबर का निशान और उसके सामने क्या आएगा, ये आँख वाला निशान आएगा। तो बराबर के जो विपरीत में होगा वो कौन सा होगा, ये आँख वाला निशान होगा, गोल गोल आँख। तो बराबर के विपरीत में क्या आ गया, गोल गोल आँख आ गई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कौन सा है, 24 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 24 कर लेंगे, 25 भी कर लेंगे। तो 24 और 25 हमें सॉल्व करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इस तरह के इसमें बिंदु बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें विपरीत में नहीं निकालना है, ठीक है। लेकिन हमें दे क्या रखा है, पासे के विपरीत फलकों का योग 7 है, यानी कि आपस में एक दूसरे के जो आमने सामने हैं जो फलक, वो कितना है, उनका योग 7 है। यहाँ पर 3 तो सतह दिख रही हैं, यहाँ पर भी 3 दिख रही हैं, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। चारों की 3-3 सतह दिख रही हैं, बाकी 3 सतह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इनके पीछे भी होगी सतह, वो पीछे कौन सी होगी, इसके विपरीत में। ये ऊपर की तरफ है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ भी होगा। तो दोनों को मिलाकर नंबर होना कि चाहिए कितना, 7। यहाँ पर कितने, 3 डॉट है, तो नीचे की तरफ कितने होंगे, नीचे की तरफ कितने होंगे, 4 होंगे। अब ये सामने इधर की साइड में है, तो इधर दूसरी साइड में कौन सा नंबर होगा, इसके दूसरी साइड में यहाँ पर वो नंबर कितना होगा, यहाँ पर कितने, 5। 5 के सामने कौन सा होगा, 2। 5 के सामने 2 होगा, तभी तो 5 और 2 मिलके होंगे कितने, 7। और यहाँ पर कौन सा, 1 डॉट है, तो इसके पीछे की साइड में भी होगा, तो वो यहाँ से पीछे की साइड में होगा, वहाँ पर कितने होंगे, 6 होंगे। तो यहाँ से तो कितने हुए, 4, इसके पीछे कितने हुए, 2, और इसके पीछे कौन सा हुआ, 1। तो 3 फलक जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं उनमें नंबर कितने होंगे, इनमें या फिर बिंदु कितने होंगे, 4 होंगे। इसके पीछे, इसके नीचे की तरफ, ये तो ऊपर है तो ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 4। यहाँ पर ये साइड में है, इस साइड में, तो इसकी दूसरी साइड में इधर वाला होगा, ठीक है। तो वहाँ पर कितने होंगे, 2, जब इधर 5 है तो। और इधर की साइड में, इधर की साइड में क्या दिख रहे हैं, 2, तो इधर दूसरी साइड में, उसके पीछे की साइड में कितने होंगे, 6 होंगे। तो हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा पासा सही है, तो पासा तो मेरा यही सही है।
जिसके ऊपर 3 है नीचे 4 आ गया, इधर 5 है इधर सामने 2 आ गया, इधर 1 है इसके पीछे कौन सा आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्या इस तरह से कॉम्बिनेशन इनमें भी बन जाएगा, देखेंगे बनाकर। यहाँ पर ऊपर कितना है 5, तो उसके नीचे की साइड में कितना होंगे 2। अब नीचे 2 होगा तो 2 बगल में नहीं हो सकता, 2 यहाँ पर भी है और 2 नीचे, 2 जगह नहीं होते 2, तो ये वाला पासा क्या है गलत है। फिर इस पासे को भी चेक करेंगे, ऊपर क्या है 3 है तो नीचे की साइड में कितने होंगे 4 बिंदु होंगे। अब नीचे की साइड में 4 बिंदु होंगे, फिर बगल में भी 4 बिंदु दिख रहे हैं, तो बगल में 4 बिंदु और नीचे 4 बिंदु, 2 जगह नहीं हो सकते 4, नंबर तो एक ही जगह होगा। क्योंकि जो आप पासा खेलते हो, जो आप लूडो खेलते हो, तो उस गोटी में आप देखेंगे उसमें सभी जगह पर अलग अलग नंबर है, एक सेम नंबर नहीं है। तो सेम नंबर नहीं है तो यहाँ पर भी 4 और नीचे की साइड में 4 हो नहीं सकते, तो ये वाला पासा भी गलत है, ये पासा भी गलत हो गया। लास्ट इस पासे को देख लेते हैं, ऊपर क्या है 5 है तो उसके नीचे की साइड में विपरीत फलक कौन सा होगा, ऊपर की तरफ नीचे वाला उसके विपरीत होगा। जैसे मान लीजिए ये कौन सी है हमारी छत है, और छत के विपरीत में कौन सा है फर्श है, तो छत पर तो 5 बिंदु लिख दिए मैंने, तो नीचे कितने लिखूंगा मैं 2 बिंदु, यहाँ पर लिख दिए। अब 2 बिंदु मैंने नीचे लिख दिए, तो बगल वाली जो हमारी दीवार है, इधर वाली दीवार, उस पर 2 बिंदु लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब 2 बिंदु यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर 2 बिंदु हैं तो यहाँ पर 2 नहीं हो सकते हैं, और जब यहाँ 2 होंगे तो ऊपर 5 होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये वाला पासा भी गलत है। सही पासा हमें निकालना था, तो ये पहला वाला पासा ही हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला पासा। ठीक है, तो ये 24 हो गया। अब 24 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलिए 25 को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का। तो 25 में क्या है, 3 पासे इस तरह के ऊपर दिए गए हैं और 3 पासे नीचे दिए गए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो दे रखा है, यदि पासों के विपरीत फलक के बिंदुओं का योग 7 हो तो, यानी कि यहाँ पर ये जो 6 दे रखा है इसके विपरीत में नंबर होगा वो कौन सा होगा 1 होगा। यहाँ पर 5 है, इसके विपरीत में कौन होगा 2 होगा। तो यहाँ ऊपर और नीचे नंबर हमें निकालने हैं, ऊपर और नीचे इसमें भी ऐसे ही निकालने हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही निकालने हैं तीनों में। तो इनके नंबर निकालने हैं, उसके बाद में क्वेश्चन है 25 वाला, तब वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले हम ये काम कर लेते हैं। ये फर्स्ट पासा है, यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करते हैं हम। पासे के विपरीत फलकों का योग क्या होता है 7 होता है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5 के विपरीत में दूसरी तरफ जो होगा नंबर, वो नंबर कौन सा होगा, इसके विपरीत में 2 होगा, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के जो विपरीत फलक हैं उनका योग 7 दे रखा है। तो 5 के सामने क्या होगा 2, और यहाँ पर क्या है 6, इस 6 के सामने की तरफ क्या होगा 1 होगा। तो 6 और 1 7, 5 और 2 7। अब बचे कौन कौन से, 3 और 4 बचे। ठीक है, 3 और यहाँ पर 4 बचे, छोड़ देंगे, क्वेश्चन जैसे बोलेगा तब हम उतना काम करेंगे। अभी हमें इतना काम करना है क्योंकि हमें ये जो काम करना है ये 25वें क्वेश्चन के लिए करना है, 26वें के लिए क्या करना है, 27वें के लिए भी करना है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चनों के लिए करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 5, इस 5 के सामने विपरीत में क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पर 6, इस 6 के सामने विपरीत में क्या होगा 1 होगा। ये 6, इस 6 के विपरीत में क्या होगा 1 होगा, और 2 के विपरीत में यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी कर लेते हैं। ये कौन सा है 4th वाला पासा, ये 5th पासा, और ये 6th पासा। ठीक है, ये तीनों पासे हैं। इस 5 के विपरीत में जो नंबर होगा वो क्या होगा 2 होगा, इस 3 के विपरीत में क्या होगा 4 होगा, क्योंकि टोटल
5 और 2 मिला के 7 हो गया, 3 और 4 मिला के 7 हो गया। यहाँ पर क्या 6, इस 6 के विपरीत में नंबर आएगा वो क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पर कितने बिंदु हैं 5, और इस 5 के विपरीत में जो नंबर होगा वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो लास्ट वाले में भी देखेंगे 2 के विपरीत में नंबर क्या होगा 5 होगा। और यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4 के विपरीत में क्या होगा 3 होगा। तो हमने इनकी विपरीत सतह निकाल ली सभी पासों की, सभी पासों की विपरीत सतह निकाल ली। अब जो विपरीत सतह बाकी बची हुई हैं, एक तो ये ऊपर वाली सतह बची हुई है, ऊपर वाली मान लीजिए जैसे रूम हमारा एक पासा है, तो जो दीवारें हैं इन दीवारों के आमने सामने के हमने नंबर निकाल लिए। अब जो नंबर बचे हुए हैं कौन सा, ये छत वाला बचा हुआ है और नीचे फर्श वाला बचा हुआ है। यहाँ पर भी छत वाला और यहाँ पर तल वाला, तो ऊपरी सतह और तल वाले नंबर हमारे बचे हुए हैं। अब क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे वैसे हमें करना है। ठीक है, तो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पासे के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के तल में सम संख्या में बिंदु हों, तो फर्स्ट पासा ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, इनके तल में कौन सा होना चाहिए सम संख्या होनी चाहिए। तथा पासे फोर्थ, फिफ्थ और 6 के तल में विषम संख्या हो। ठीक है, तो इनके ऊपरी सतह के बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तो क्या है, नीचे जो तल में नंबर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए सम संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 नंबर सम संख्या निकल चुकी है हमारे हाथ से, 6 नंबर आ चुकी है, तो सम संख्या अब बची कौन सी 4, तो नीचे क्या आ जाएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो इस जगह पर जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा 3 आएगा। यहाँ पर भी देखिए इसके तल में कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या होनी चाहिए, 2 सम संख्या हो चुकी है, 6 यहाँ पर हो चुकी है, बची सम संख्या कौन सी 4, तो नीचे 4 होगा, तो ऊपर की तरफ क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 5 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 2 आ गया और 6 आ गया, तो इसके तल में भी जो संख्या बचेगी, इसके तल वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर भी 4 होगी, तो ऊपर क्या बचेगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई 3 पासों की बातें। अब ये बोला था नीचे तो सम संख्या होनी चाहिए, बस ऊपर से मतलब उसको है नहीं। ठीक है, तो ऊपर जो नंबर होगा उन नंबरों में अंतर पूछा जाएगा। तो ऊपर नंबर क्या है, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 3 आया। 25वें क्वेश्चन के लिए हमारे लिए ये चीज़ काम की है। अभी तक जो हमने काम किया था वो तो हमारा सभी क्वेश्चन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो 25वें क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं। अब चौथा, 5वां और छठे पासे के अंदर क्या करना है, नीचे तल वाली जो संख्या है वो कौन सी आनी चाहिए विषम संख्या आनी चाहिए। यानी कि अब नीचे विषम आएगी तो ऊपर क्या आएगी सम संख्या आएगी। ठीक है, तो विषम संख्याओं में नीचे विषम संख्या लेकर आनी है। 5 यहाँ पर आ चुकी है, 3 यहाँ पर आ चुकी है, तो बाकी की बची विषम संख्या कौन सी 1 ही बची। तो नीचे तल में क्या होगा 1, तो ऊपर यहाँ पर क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए विषम संख्या में 5 आ चुकी है, 1 इसके विपरीत में आ चुकी है, तो बाकी विषम संख्या बची जो कौन सी बची नीचे 3 बची। जब नीचे 3 बची है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी 4 होगी। 4 क्यों होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अब लास्ट वाले में भी देख लो, यहाँ पर विषम संख्या दिख नहीं रही है, ये सम संख्या 2, यहाँ पर सम संख्या कौन सी 4, इनके विपरीत में देखेंगे 3, इनके विपरीत में देखेंगे 5, तो 5 भी हो गई और 3 भी हो गई। बाकी की बची जो विषम संख्या नीचे की तरफ आ सकती है वो 1 आ सकती है, तो नीचे 1 आएगी, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे की भी विषम संख्या निकाल ली और सम संख्या जिसकी चाहिए वो भी निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इनके ऊपरी सतह, तो ऊपर की सतह में कौन से नंबर हैं 3, 3 और 3, यहाँ पर क्या आया 6, 4 और 6, तो ऊपरी सतह के बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर है। संख्या में अंतर निकालना है, तो ऊपर वाले 3 में कितने हैं 3, 3 और 3, यानी कि 3 + 3 + 3 बराबर क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6, 4 और 6, 6, 4 10 और 6 16,
तो 6 + 4 + 6 बराबर 16। घटा दीजिए, अंतर पूछा गया है 9 और 16 में अंतर कितने का है, 7 का। तो हमारा आंसर क्या आया, 7 आया। 7 किस ऑप्शन के अंदर है, 7 है हमारा डी ऑप्शन के अंदर। तो 25 का डी ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 25वें का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो काम हुआ है सारा क्या किसके लिए हुआ है, 25 के लिए। 26 के लिए कितना काम हम कर चुके थे, ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़कर बाकी के बगल में जो निकाले थे हमने, ये 26वें क्वेश्चन में भी काम आएंगे और ये 27वें क्वेश्चन में भी काम आएंगे। ठीक है, तो 25वां मैंने आपको बता दिया, 26वां 27वां आप सॉल्व कर ही लेंगे। इसी तरह से सॉल्व करना है कि जिस तरह से क्वेश्चन बोला गया है उसी तरह से हमें उसका आंसर निकाल कर लेकर आना है। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी आपको ये 28, 29 और 30 ये वाले क्वेश्चन करने नहीं हैं। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये पासे के नहीं हैं, पासे के नहीं हैं। ये वाले जो क्वेश्चन हैं तीनों की तीनों ये घन के हैं, घन क्यूब। ठीक है, तो जब हम क्यूब पढ़ेंगे तब इनको हम सॉल्व करेंगे, तब तक इनको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे आपने सॉल्व कर लिए, अच्छा लगा। पहली बार आपने पूरी सीट सॉल्व कर डाली। 4-5 क्वेश्चन आपने बस पूछे, वो 4-5 क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन थे तो आपने पूछे, अच्छा लगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपकी सीट का सॉल्यूशन हो चुका है। बाकी के बच्चे आपके पास में 26 और 27 नंबर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। 28, 29 और 30 को छोड़ दीजिए। बाकी कल मिलते हैं हम कुछ नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।